નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 10 વિષય હિન્દીના ચેપ્ટર નંબર 9 કુત્તે કી સીખ કાવ્યનું સંપૂર્ણ ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું। એ પહેલાં જો ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી। પહેલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિભાગ બીની અંદર પદ્ય આધારિત જે પ્રશ્નો છે તમારા પરીક્ષામાં આ પ્રકારે પૂછાઈ શકે છે। સહી વિકલ્પ ચुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलू છે खराहा, तो धने झुरमुट में रहता था। कुत्ते और खरहे की दौड़ 4 मिनट तक जारी रही। कुत्ते की सांस सुनकर खरहा सोते से जागा। नंबर 4, कुत्ते और खरहे की दौड़ खेत में जारी रही। लोमड़ी ने मामा कहकर कुत्ते को संबोधित किया। सब शास्त्र जान बचाकर रोटी कमाने को सीख देते हैं। संकट में प्राण बचाने के लिए सारी शक्ति लगा देना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। सबकी नज़र बचाकर खराह कहाँ रहता था? तो झाड़ी में। खराह क्यों भागा? जवाब आएगा ए, शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था। कुत्ता खरे को क्यों न पकड़ पाया? तो खराह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। प्रश्न नंबर 3, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। खरहा कहाँ रहता था? तो खरहा एक वन में एक स्थान पर पास पास घनी सीढ़ियों में रहता था, झाड़ियों में रहता था। खरा नींद से क्यों जाग गया? तो कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर खरा नींद से जाग गया। कुत्ते और खरे के बीच दौड़ कहाँ और कब तक चली? कुत्ते और खरे के बीच दौड़ वन में 4 मिनट तक चली। लोमड़ी क्या देख रही थी? तो लोमड़ी खेत में कुत्ते को खरे को पीछा करते हुए तथा खरे की बीच वन में छिपे जाना और कुत्ते का इधर उधर सूंघकर वापस जाना देख रही थी। रोटी कमाने के विषय में शास्त्रों में क्या बताया गया है? इस काव्य के आधार पर बताइए। रोटी कमाने के विषय में शास्त्रों में बताया गया है कि अपनी जान बचाकर रोटी कमाना चाहिए। रोटी के लिए जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, 2-3 वाक्य में लिखिए। खरहा कहाँ और कैसे रहता था? वन के भीतर एक घनी झुरमुट थी। खरा उसी झुरमुट में रहता था। वो इस बात की सावधानी रखता था कि इस पर किसी की नज़र न पड़े। दूसरा, खरहा झाड़ी से क्यों भागा? एक दिन वन में एक शिकारी कुत्ता आ गया। वो वन की झाड़ियों में सूंघ सूंघ कर अपना शिकार खोजता था। शिकार के खोज में सूंघता सूंघता वो इस झाड़ी के पास पहुंचा जिसमें खरहा रहता था। कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर उनकी आंख खुली तो वो अपनी जान लेकर भागा। कुत्ता निराश क्यों हो गया? 4 मिनट तक कुत्ता खरे के पीछे फरता रहा। अंत में सामने एक घनी कंटली झाड़ी देखकर खरा छलांग लगाकर उसमें घुस गया। कुत्ते के लिए कंटली झाड़ी में घुसना संभव नहीं था, इसलिए वो नाराज हो गया। नंबर 4, कुत्ते और खरे वाली घटना को देखने वाली लोमड़ी ने कुत्ते से क्या कहा? कुत्ता 4 मिनट तक खुले खेत में खरे का पीछा करता रहा पर वो उसे पकड़ नहीं पाया। तभी सामने कंटली झाड़ी देखकर खरहा उसमें घुस गया। इस घटना को देखने वाली लोमड़ी ने कुत्ते से कहा, इतने मोटे ताबे हो फिर भी थक जाते हो और वन के जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाते। कुत्ते ने लोमड़ी को क्या उत्तर दिया? लोमड़ी ने कुत्ते से कहा कि वो कितना मोटा ताजा है फिर भी थक जाता है और छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी पकड़ नहीं पाता। ये सुनकर कुत्ते ने कहा, ये बात नहीं है। वास्तव में मैं अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था पर खरा अपनी जान बचाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगाकर भाग रहा था, इसीलिए मैं उसे नहीं पकड़ पाया। प्रश्न के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। कुत्ते की सीख काव्य से क्या बोध मिलता है? इस काव्य में एक शिकारी कुत्ता एक खरे का पीछा करता है और खरा अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ एक कंटीली झाड़ी में छिप जाता है और उसकी जान बच जाती है। इस काव्य से ये बोध मिलता है कि चाहे छोटा जीव हो या बड़ा, कमज़ोर हो या शक्तिशाली, जब उसके प्राणों पे बन आती है
तो उसमें अद्भुत शक्ति आ जाती है। व्यक्ति को संकट से समय अपनी सारी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। कहते हैं सब शास्त्र, कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जान महत्वपूर्ण है। अपनी जीविका के लिए वह उद्यम करो जिसमें जान पर कोई आंच न आए, पर जब जान पर संकट आ जाए तो प्राण रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दो। उस अवसर पर शरीर में विशेष शक्ति आ जाती है। विभाग सी व्याकरण आधारित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। शाखा का सिरा तो आवश्यक फुनगी, कंटीले पौधे का समूह तो झाड़ी, दौड़ने की प्रतियोगिता तो दौड़, जोतने बोने की जगह तो खेत, विवेचनात्मक ज्ञान विषय ग्रंथ तो शास्त्र, पास पास उग आए पेड़ों का समूह झुरमुट, 5 अंगुलियां सहित हथेली का अगला भाग तो पंजा, उछल कर कूदना तो छलांग, संधि को छोड़िए, निराशा तो नी आशा, पुरुषार्थ पुरुष अर्थ, सूर्यास्त तो सूर्य अस्त। निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंख बचा के रहना तो नज़र से दूर रखकर जीना। शिकारी बचने के लिए सभी प्राणियों की आंख बचा के रहते थे। पीठ पर काल होना तो सिर पर मौत होना। खरगोश के सामने उसका काल आ गया था। विरोधी शब्द लिखिए। आखिर तो पहले, निराश तो आशावान, मोटी तो पतली, भीतर तो बाहर। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। झुरमुट तो झाड़ी, शिकारी तो आखेटक, कंटीली तो कांटेदार, बीहड़ तो भयावह, दीवानी तो पगली, शक्ति तो जोर, खरहा तो खरगोश, नाहक तो व्यर्थ, देह तो शरीर, सांस तो श्वास। निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। बचाना तो बचाव, छिपना तो छिपाव, शिकारी तो शिकार, खेर तो खेरियत, थकना तो थकावट, चुनना तो चुनाव। कर्तवाचक संज्ञा घास तो घसियारा, देखना तो दृष्टा, शिकार तो शिकारी, कमाना तो कमाऊ, बचाना तो बचवैया, खाना तो खवैया। शास्त्र तो आवश्य मित्रों शास्त्रकार, लेखन तो लेखिना। समास को पहचानिए। तो मित्रों पहलू है जीव जंतु। जीव जंतु तो ये आवश्य कर्मधारय समास। निराश तो आवश्य बहुव्रीहि समास। विद्यार्थी मित्रों ત્યાર પછી जो अपना चैप्टर नंबर जे 10 है जीने की कला गद्य, जेना मित्रों लेखक है मौलाना अबुल कलाम आजाद, आનું પણ તમે સોલ્યુશન મેળવવા માગો છો તો મિત્રો અહીં જે આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન છે એના ઉપર ક્લિક કરી અને જેટલા પણ વિષયની એન્ડ સ્ક્રીન આપેલી છે તે બધા જ વિષયનું સોલ્યુશન મિત્રો મેળવી શકો છો। તમારે પ્રથમ દ્વિતીય વાર્ષિક અને બોર્ડના પેપરોનું પણ જો તમે મોડેલ પેપર સોલ્યુશન મેળવવા માગો છો તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી રાખજો, જેથી કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આ પ્રકારના જે વિડીયો છે એ આપણી ચેનલમાં સૌથી પહેલાં મળતા રહે। વિદ્યાર્થી મિત્રો હજી પણ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરીએ તો કરી તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં।